हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 8 के गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के सी के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया, निम्नांकित को सरल रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सरल रेखा पर इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। तो 3/7 माइनस 8/7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हर क्या है, सेम है, तो हर हम लिख देंगे। अब अंश में क्या है, जब हमारा हर सेम होता है तो अंश में अगर प्लस है तो जोड़ देते हैं और अगर माइनस है तो घटा देते हैं। तो 3 माइनस का 8 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा +3 से -8 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 5/7। तो संख्या रेखा पर हमारी जो 3 कंडीशन बनेगी वो कौन कौन सी, तो पहली हमारी बनेगी क्या 3/7, दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो हमारी माइनस का 8/7 और तीसरी कंडीशन जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी माइनस का 5/7। तो यहाँ पे हम एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। संख्या रेखा एक हम लाइन ड्रा करेंगे, उस पे सेंटर पे क्या करेंगे 0 ड्रा करेंगे। अब दाहिने साइड हमारी जो संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी और बाएं साइड जो संख्याएं हमारी होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो पहली कंडीशन हमको क्या कह रहा है 3/7 के लिए। तो 3/7 हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। अब 3/7 हमारा क्या है धनात्मक की तरफ, तो यहां से हम क्या करेंगे धनात्मक की तरफ जाएंगे। कहां पे 3/7 पे, यानी यहाँ पे जाएंगे। तो 3/7 पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/7 बराबर हमारा क्या होगा, तो 0 से कहां पे हुआ है 3 पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 3 पे हमारा क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। यानी क्या है कि जो 3/7 था उसका विस्थापन कहाँ हो गया, धनात्मक की तरफ 3 पे। अब क्या कह रहा है कि माइनस का 8/7, जब माइनस का 8/7 कह रहा है तो वो कहां से कह रहा है, प्लस का जो हमारा 3/7 है उसके बाद ही कह रहा है क्या कि माइनस का 8/7। तो यहां से अब हम शुरू करेंगे और कहां पे जाएंगे माइनस के 8/7 की तरफ। तो काउंट करेंगे 1 2 3, ये हमारा 0 है, 4 5 6 7 8, यानी कहां पे आ रहा है माइनस का 5/7 पे। कहां पे आ रहा है माइनस का 5/7 पे। तो यहां से क्या होगा, हमारा एक एरो आएगा यहां से, कहां से 3/7 से। ये एरो हमारा किस तरह इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये कहां से जा रहा है 3/7 से, तो ये इस तरह से इंडिकेट करेगा। कहां से करेगा, इस तरह से इंडिकेट करेगा। तो ये कहां पे आया है माइनस का 5/7 पे। तो माइनस का 8/7 बराबर, अब हमारा विस्थापन कहां से हुआ है, प्लस से माइनस की तरफ विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। अब 8 हमारा क्या हुआ, विस्थापन हुआ है, क्या हुआ है विस्थापन। 8 तो हमारा विस्थापन हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ है, तो ये क्या हुआ है हमारा ऋणात्मक, यानी बाएं तरफ जो संख्या है वहां हुआ है, तो विपरीत दिशा में। या ऋणात्मक लिखे या लिख दें हम कि 8 का विस्थापन कहां पे हुआ है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जो 8 का हमारा विस्थापन हुआ वो कहा हुआ है, विपरीत दिशा में। अब तीसरी कंडीशन क्या हो दे रहा है हमको, माइनस का 5/7, यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको क्या आया है माइनस का 5/7, यानी जो फाइनल आंसर होता है सॉल्व करने पर वो कहाँ है, नीचे से ड्रा होता है। तो नीचे से कहां पे माइनस का 5/7, यानी 0 से होगा। अब कहां पे जाएगा माइनस का 5/7 पे, तो यहाँ पे आएगा ये। अब इसका एरो जो होगा वो किस तरह होगा, इस तरह होगा, क्योंकि ये 0 से किस तरफ जा रहा है माइनस का 5/7 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 5/7। वो भी क्या होगा कि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस का 5/7 बराबर 5, विस्थापन हमारा क्या हुआ है 5 का, विस्थापन किसका हुआ है 5 का, यानी 5 का विस्थापन क्या हुआ विपरीत दिशा में। कहां पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ, माइनस का 4/6, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है 3/4। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 4/6 माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का 6 और 4 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
12, क्योंकि क्या है हमारा 6 और 4 का पहाड़ा में क्या हो रहा है, 6 दूनी 12 और 4 तेई 12, यानी जो भी दोनों के पहाड़े में कॉमन हो वो हमारा क्या होता है, लासा। तो 6 और 4 के पहाड़े में 12 कॉमन है, तो दोनों का लासा क्या हो गया, 12। तो माइनस का 4 लिखेंगे। अब 6 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो गुणे 2 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस, ऊपर संख्या क्या है अंश में 3, गुणे 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 4 तेई 12। तो माइनस 4 गुणे 2 करेंगे तो माइनस का 8, माइनस 3 गुणे 3 यानी 9/12। अब माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का। तो 9 8 17/12, यानी हमारा क्या हो, 3 कंडीशन आ गई। कौन कौन सी, तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, माइनस का 8/12, माइनस का 8/12, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 9/12, ये हमारी क्या होगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का 17/12। तो अब हम एक संख्या रेखा पहले बनाएंगे। ये हमने संख्या रेखा बना लिया है। अब हमने क्या किया कि जीरो से हमारा धनात्मक क्या होगा, दाएं साइड जो होगा वो धनात्मक होगा, और बाएं साइड जो होगा हमारा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे हमारे ऋणात्मक ज्यादा, क्योंकि सारी संख्या हमारी किस में है, ऋणात्मक में। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि माइनस का 8/12, क्या कह रहा है, पहली कंडीशन माइनस का 8/12। तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से। अब कहाँ जाएंगे, माइनस का 8/12 जहां पे होगा, तो कहाँ पे हमारा माइनस का 8/12, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं क्या होगा, जीरो से हमारा माइनस का 8/12 विस्थापन होगा, किस दिशा में, इस दिशा में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 8/12 बराबर 8 हमारा क्या हुआ, विस्थापन हुआ, क्या हुआ, विस्थापन। 8 हमारा क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऋणात्मक, क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक। अब दूसरी कंडीशन हमसे क्या करें, माइनस का 9/12। तो जो माइनस का 9/12 वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, पहली कंडीशन हमारी जहां पे खत्म होती वहां से, यानी माइनस का 8/12 से। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब यहां से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो माइनस का 9/12 है वो भी कहाँ कहाँ पे खत्म हो रहा है, जाके माइनस का 17/17 पे। तो यहाँ से हम काउंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाके क्या करेंगे, उसको मिला देंगे यहाँ से। ये भी हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। किसका, माइनस का 9/12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 9 का क्या हुआ हमारा, यहाँ पे विस्थापन हो गया है। 9 का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, कहाँ पे, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 तो हमने सॉल्व कर लिया। कंडीशन 3 क्या कह रही कि माइनस का 17/12। जो माइनस का 17/12 वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0। तो इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से। और कहाँ पे, माइनस का 17/12 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आके खत्म होगा कहाँ पे, माइनस का 17/12 पे। ये विस्थापन हमारा कहाँ होगा, माइनस में होगा। ये भी विस्थापन हमारा कहाँ होगा, माइनस, यानी विपरीत दिशा में होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस का 17/12 बराबर 17 विस्थापन। क्या हुआ है, 17 का विस्थापन कहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम क्या, विपरीत दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। इसको हमने क्या किया, संख्या रेखा की सहायता से सरल किया और इसकी परिमेय संख्या भी हमने क्या किया, ज्ञात किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हुआ।